प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यंकार जी परवान करना जी। सात संगत जी, 3 दिन से जो टॉपिक चल रहा था सात संगत जी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। आज पार्ट 3 सात संगत जी, आप जी के चरणों में बुरा ना सुनो। सात संगत जी, बाबा जी अक्सर कहते थे, समझाते थे कि जो हम बुरा सुनते हैं, बुरा देखते हैं, बुरा बोलते हैं, वो हमारे जीवन में सत्संग जी आनंद की अवस्था कम कर देता है। आज बात चल रही है सत्संग जी की बुरा ना सुनो। बाबा जी कहते थे निंदा चुगली करने वाले करते हैं, आप भी उसमें अगर सुनते हो तो भागीदार हो जाते हो। फिर जितनी भक्ति की होती है वो बैलेंस बराबर हो जाता है। सत्संग जी, निंदा एक ऐसी चीज है, बाबा जी समझाते थे कि उसमें इतना रस कानों को मिलने लग जाता है कि अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वो आगे चलता चला जाता है सत्संग जी, और हम अनजाने में ही भक्ति से दूर हो जाते हैं। कई संत महात्मा सत्संग जी कोई अगर किस तरह की बात करता है तो वो उठकर चले जाते हैं बहाने से, क्योंकि उनको पता है कि अब यहाँ पे निंदा चालू हो गई है, तो वो बहाने से उठ जाते हैं। सीधा कह भी नहीं सकते क्योंकि उससे अच्छा नहीं लगेगा कि कहे कि हम बहुत महान है कि हम निंदा नहीं करते, वो भी बात गलत है। तो वो बड़े तरीके से साथ संगत जी संतों को बस ये कहकर उठ जाना, चलो सिमरन करो, किसी ने कुछ करा छोड़ दो, कोई बात नहीं। बाबा जी कहते थे किसी के घर में हम निंदा करते हैं तो हम दरिद्रता को घर में लाते हैं। एक बार तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो उनका जो होता है आप अपने सिर पर ले रहे होते हैं। राजमाता जी भी अक्सर कहते थे कोई निंदा करता है अच्छा तो बहुत लगता है बड़ी, और यही कोई सत्संग जी किसी की कोई बढ़ाई कर देता है तो वो नहीं सुनी जाती कि फलाने की बढ़ाई क्यों हुई। और बाबा जी के पास कोई जाता था तो बाबा जी को जब कोई कहता था फलाना संत बहुत अच्छा है तो बाबा जी ध्यान से सुनते थे। जब बाबा जी को कोई कहता था कि बाबा जी ये संत तो ऐसे ही है, दिखावा करता है, इसके जीवन में ऐसा नहीं है जैसा बोलता है, तो बाबा जी उसको इग्नोर कर देते थे सत्संग जी, क्योंकि बाबा जी को किसी की भी बुराई सुनना अच्छा नहीं लगता था। फिर जो उनके पास था वो हमें भी संतों को भी वही सिखाते थे, उसी रास्ते चलाते थे। फिर कोई जो चल पड़ा वो विद्वान हो गया, जो नहीं चल पड़ा वो वहीं का वहीं। फिर 84 में आवागमन का ख़त्म नहीं होता सिलसिला। जब हम निंदा चुगली बुराइयां करते हैं किसी की, बाबा जी कहते थे अगर हम खुद को भी सुधार लेते हैं, हम खुद को सुधार लेते हैं एक एक करके भी, तो पूरा समाज ही सुधर जाएगा। बाबा जी कहते हैं हम पहले दूसरों को देखते हैं, फट से उसकी बात को पकड़ लेते हैं, गलतियों को पकड़ लेते हैं। तो सत्संग जी हमें इन सब से बचना है। आज सुदीक्षा माता जी भी कितना समझा रहे हैं, कितना इतनी गहराई में जाकर सत्संग जी हर बात को समझाते हैं। घोड़े के ऊपर भी रख के उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि चाबुक चाबुक होता है, कई घोड़ों को समझ आ जाती है कि ये चाबुक हमारे को उनको लगता है तब वो चल पड़ते हैं, और कई चाबुक की परछाई से ही डर जाते हैं सत्संग जी। तो कहने का भाव यही है कि अगर हमें इस निरंकार प्रभु का डर है तो हम भी ये गलतियां करने से बच सकते हैं कि ये निरंकार हमें हर समय देख रहा है। इस तरह से संपूर्ण हृदय वाणी में शब्द आ रहे हैं, परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, निंदा का रस बड़ा बुरा है, तू निंदा से डर बंदे,
खुद अवगुण से भर जाएगा। तू निंदा मत कर बंदे। निंदा और चुगली की बातों से जो सजती महफिल है, त्यों क्यों आदत के वहाँ बंदे वश में बंदे उस महफिल में शामिल है। तू क्यों आदत के वश बंदे उस महफिल में शामिल है। ना सुननी ना करनी निंदा संतों का फरमान ये। निंदा से मन मैला होगा अपना ही नुकसान ये। मीठा एक जहर है निंदा क्यों इसको अपनाता है। जहर तो आखिर जहर है इस दिन अपना असर दिखाता है। जहर तो आखिर जहर है एक दिन अपना असर दिखाता है। कहे हरदेव यदि निंदा से बाज नहीं तू आएगा, निंदक भी कहलाएगा और भक्ति से भी जाएगा। एक तू ही निरंकार। सासंग जी, निंदा का रस बड़ा बुरा है, तू निंदा से डर बंदे। समझाते हैं बाबा हरदेव सिंह जी संपूर्ण हरदेव वाणी में कि निंदा का रस बहुत बुरा है। किसी से कभी कोई बात करो तो वो बड़े अच्छे से सुनता है। जब हम कोई अच्छी बात करते हैं तो कहते हैं कि समय ही नहीं है सासंग जी। लेकिन किसी की बात करते हैं निंदा चुगली की तो बहुत रस ले लेके फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ सत्संग जी। इस तरह से कानों को रस देते हैं निंदा चुगली का। और कहते हैं कि परमात्मा सतगुरु कह रहे हैं कि डर, इस निंदा से डर, खुद अवगुण से भर जाएगा तो निंदा मत कर बंदे। तो जो तेरे अंदर अच्छे भाव हैं वो भी बुरे बन जाएंगे। तू निंदा से डर, खुद में तेरे अवगुण भर जाएंगे। जैसी संगत वैसी रंगत सत्संग जी, असर आ ही जाता है। निंदा और चुगली की बातों से जो सजती महफिल है, कहते हैं कि निंदा चुगली की घंटों बातें होती रहेंगी, कोई नहीं कहेगा कि हमें कोई काम है। यही सत्संग की बातें होंगी या सत्संग जाना होगा तो सुनने को मिलेगा, मरने तक की फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। और जब ऐसी बातें चलती जाएंगी तो महफिल जमी रहेगी सत्संग जी। तू क्यों आदत के वश बंदे उस महफिल में शामिल है। सतगुरु समझा रहे हैं कि क्यों अपनी आदत ऐसी डालता है, क्यों अपने कानों को बुराई सुनने के रस में लेता है। सत्संग जी, कोई अगर सत्संग नहीं जाता या सत्संग की बात नहीं सुनता तो संत महात्मा कहते थे कि इसके कानों में सिक्के हैं। जिनके कानों में सिक्के होते हैं वो सत्संग नहीं सुन पाते सत्संग जी। इसी तरह से ये निंदा का रस भी जिनके कानों को एक बार मिल गया वो अच्छी बातें नहीं उनको अच्छी लगती। फिर ना सुननी ना करनी निंदा संतों का फरमान है। कहते हैं संत हमेशा कहते हैं ना तो निंदा करनी चाहिए ना सुननी चाहिए। निंदा से मन मैला होगा अपना ही नुकसान है। ये मीठा एक जहर है निंदा क्यों इसको अपनाता है। कहते हैं ये जैसे अब शुगर वाले व्यक्ति को मीठा खाने को मना होता है सत्संग जी, तो निंदा से मन मैला होगा और अपना ही नुकसान होगा, खुद भी वो वैसा ही बन जाएगा। मीठा एक जहर है। निंदा पहले सुनने में करने में बहुत मीठी लगती है लेकिन सत्संग जी इसका प्रभाव बहुत गलत होता है। जहर तो आखिर जहर है, इस एक दिन अपना असर दिखाएगा। सत्संग जी एक ना एक दिन तो सत्संग जी अपना असर दिखाता है। ये निंदा चुगली फिर क्या करते हैं सत्संग जी। कहे हरदेव यदि निंदा से बाज नहीं तू आएगा, निंदक भी कहलाएगा और भक्ति से भी जाएगा। सत्संग जी फिर नाम भी पड़ जाएगा कि ये निंदा चुगली वाला ये निंदक है, और सत्संग जी फिर भक्ति से भी जाएगा। फिर वो सत्संग जी जितनी भक्ति की होती है वो सब तराजू बराबर हो जाता है। तो हमें सेवा सिमरन सत्संग जो करते हैं, जो संत सिखाते हैं, हमें उनका संग करना है। गुरुमत में सत्संग जी जो रंगे हुए हैं उनका संग करना है। निंदा और सत्संग जी, निंदा निंदा चुगली जो भी ये बातें हैं सत्संग जी, ये हमें हानि पहुंचाती हैं सत्संग जी।
पहले ही पता नहीं कितनी परेशानियों ने घेरा होता है, लेकिन जब हम ये सब भी करते हैं तो साथ संगत जी फिर हम कहते हैं हम पता नहीं क्यों परेशान हैं, हमने पिछले जन्म में पता नहीं क्या करा था, हमने इस जन्म में ऐसा कुछ नहीं करा। लेकिन साथ संगत जी जो अनजाने में ही हम निंदा चुगली कर रहे होते हैं वो हम भूल जाते हैं। किसी का मजाक भी कभी उड़ाना वो भी गलत है साथ संगत जी। दासी ने अपने जीवन में देखा है कि अगर किसी ने किसी का मजाक उड़ाया है तो साथ संगत जी परमात्मा देख रहा होता है। जब समझ आती है देर हो चुकी होती है। जो हर समय हर श्वास में सिमरन करता है ऐसे संतों का संग करें साथ संगत जी। कहते हैं कि साथ संगत जी जो धर्म है, धर्म से जीवन महकाए, जो संतों का संग करे, जो धार्मिक है, आध्यात्मिक है संत, उनका हम संग करें, उनके साथ साथ संगत जी। जो अपना सहारा खुद नहीं है वो दूसरे का सहारा क्या बनेगा साथ संगत जी। विश्वासी संतों का संग मांगे। विश्वासी संता दे नेड़े मैं हो जावा, शरदा भक्ति दृढ़ता दे गुण मैं अपनावा, गुरुमत दे परचे चो करो मैनू पास माता, तेरे चरना च मेरी अरदास माता। सत्संग जी कबीर जी ने भी कहा बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। फिर दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। माटी कहे कुमार से क्या रोंदे, माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदू तोहे। कहने का भाव यह है साथ संगत जी कि इंसान दूसरे को जो दुख देता है, भले वो कुछ नहीं कहता, लेकिन परमात्मा को नहीं अच्छा लगता कि उसके भक्त को कोई किसी भी तरह का परेशानी दे। भक्त तो भक्त होता है, वो बदले में कुछ नहीं चाहता साथ संगत जी। निष्काम भक्ति करता है, निष्काम सेवा करता है साथ संगत जी। भक्त वही है जो बदले में कोई भावना नहीं रखता साथ संगत जी। किसी से बदला नहीं लेता, किसी ने कुछ कह भी दिया है तो कोई बातें चुप रहता है। भक्त का जीवन ये होता है। लेकिन दासी इस बात को जरूर बताएगी आप जी के चरणों में कि दासी कभी किसी को अगर नहीं भी बोली लेकिन परमात्मा को अच्छा नहीं लगता तो साथ संगत जी कुछ समय बाद वो इंसान को परमात्मा रियलाइज करवा देते हैं। जिसकी तरफ से परमात्मा खड़ा होता है साथ संगत जी। क्यों? क्योंकि जो भक्त परमात्मा का मन जीत लेता है, रिझा लेता है, तो साथ संगत जी फिर उसे कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती। अगर आती भी है तो संत महात्मा कहते हैं वो धुआं बन के उड़ जाती है। कि जीवन में ये दुख सुख तो आते रहते हैं साथ संगत जी। संत समझाते हैं इससे घबराना नहीं है। ये साथ संगत जी हमें परमात्मा कृपा करे, दासी नहीं कहती कि किसी को किस तरह का दुख आए। अगर है तो अगर हम बोल्ड होके चलते हैं कि पता है ये समय आया निकल जाएगा। दासी आज ही बहू बिटिया से अपनी बता रही थी कि दासी के जो महापुरुष थे साथ संगत जी, कितनी भी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, फिर भी साथ संगत जी दासी को अगर कुछ काम करना पड़ता था कि चाहे हाथ में पट्टियां बंधी हैं, चाहे पाँव में पट्टी बंधी है, चाहे कुछ है, लेकिन आज दासी ने वो बिटिया को यही कहा कि दासी को बहुत बोल्ड बनाने में उनका हाथ है। हमें लगता है कोई हमें ऐसे कर रहा है व्यवहार, लेकिन वो परमात्मा भी हमें बोल्ड बना रहा होता है। परमात्मा देख रहा होता है। कहते हैं परमात्मा एक जैसे उसके अपने खेल होते हैं। जैसे कई बार हम झूठा नकाब पहन के बच्चे डराते हैं एक दूसरे को, तो साथ संग जी इसी तरह से परमात्मा की अपनी खेल होती है। वो अपने भक्त को देखता है, उसको पता होता है ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को पता है ये मेरा बच्चा सह सकता है और उसको बोल्ड बनाता है सतगुरु। सोना जितना भी तपाया जाता है वो निखर के सामने आता है।
सच्चे बादशाह कृपा करे कभी किसी को किसी तरह की दुख तकलीफ ना हो। जिसने देखा होता है सत्संग जी, उसका हृदय कोमल हो जाता है। बाबा जी कहते थे संतों का हृदय माखन की तरह होता है, थोड़ा सा सेक के पास रख दो पिघल जाता है। तो संत का हृदय भी ऐसा ही होता है। संत ऐसे नहीं सोचते कि हमने दुख देखा तो सामने वाला भी देखे ना। कोई ऐसा घरों में कई मतलब कि मदर लॉ होती हैं, कई दासी ने पीछे ऐसे ही सुना कि हमारे साथ ऐसा होता तो हम बहू के साथ ऐसा ही करेंगे। तो सत्संग जी असली में जो होना चाहिए कि जो हमारे साथ हुआ है हम अपनी बहुओं के साथ ना करें। अगर किसी भी के साथ भी कुछ गलत हुआ है तो हम ये ना सोचे कि हम भी इनके साथ करें। दासी तो समझते हैं और ज़्यादा प्यार दें, जो हमें अगर कहीं कमी रह गई है तो हम और प्यार दें उनको, बहुओं को। बहू भी बेटी है। तो सत्संग जी घरों में भी यही प्यार से रहना। बाबा जी कहते थे पहले एक कमरे हुआ करते थे, सब इकट्ठे बैठते थे। अगर जिनको परमात्मा ने इतने कमरे दे दिए, सब अपने अपना अलग अलग बैठते हैं, इकट्ठे बैठने का मौका नहीं मिलता, तो कम से कम जब खाना खाते हैं तब तो इकट्ठे मिलके बैठ जाया करें, सिमरन करें, खाना खाएं इकट्ठे बैठ के। एक समय बनाएं ऐसा कि सब मिलके बैठे हैं। वो तो सिखाते रहे, आज सुदीक्षा माता जी सिखा रही हैं मिलवर्तन प्यार। अब घरों में ही पड़ोसी पड़ोसी बन गए सत्संगत जी, कमरे अलग अलग हो गए, जिसका दिल करता है जैसे करता है कोई। लेकिन सतगुरु सुदीक्षा माता जी आज यही समझाते हैं, खाना खाते टाइम जब हम सब एक बार तो इकट्ठे जरूर हुआ करें। आजकल मोबाइलों का समय आ गया, हम सब जानते हैं, किसी को अकेलापन फील ही नहीं होता। लेकिन जो माता पिता होते हैं वो तो चाहते हैं कि बच्चे हमारे पास बैठे, बच्चे हमें समय दें। तो दासी तो ये कहेगी सच्चे बादशाह कृपा करो सबके हृदय कोमल बन जाए। माता पिता को भी बच्चे समय दिया करें। मोबाइलों के चक्कर में सत्संगत जी जो थोड़ा बहुत घरों में प्यार था वो भी बिखर गया। जब हम घरों में प्यार रखेंगे फिर आस पड़ोस में, फिर आगे समाज में, तभी दातार कृपा करें। तो हमें अगर अपनी भक्ति में उत्तीर्ण होना है तो निष्काम भक्ति करनी है, बदले में कुछ नहीं मांगना, कुछ इच्छाएं नहीं रखनी। हमें क्या पता सतगुरु ने हमें क्या देना है, हम तो कुछ मांग रहे हैं, वो पता नहीं कितना कुछ देना चाहते हैं। इसलिए गिले शिकवे से परे होके, निंदा चुगली से परे होके हमें भक्ति करनी है, सत्संग सेवा सिमरन करते चले जाना है। जब कोई नौकरी करता है तो जो भी मालिक कहता है वो करता चला जाता है, वो किंतु परंतु नहीं करता, उसे पता महीने बाद मुझे तनख्वाह मिलनी है। इस तरह से सतगुरु के दरबार में भी हमें भक्ति करते चले जाना है, ये नहीं देखना क्या मिल रहा है क्या नहीं। उसको सब पता है हमारी जरूरतों का, सत्संग जी उसको सब पता है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, अंतर्यामी नु दसा की हाल दिलदा, सब कुछ उसको पता है सत्संग जी। अब हमने ये देखना है कि हमने अपने मन को साफ सुथरा रखना है, अंदर बाहर एक रखना है, मन को मैला नहीं होने देना। ना तो सत्संग जी वो अंदर की भी जानता है, मन में भी मैल नहीं रखनी, बाहर भी हमें किसी को दुख नहीं देना, किसी भी तरह का कष्ट नहीं देना, प्यार ही प्यार देना है, प्यार ही प्यार देना है। तो गीत की लाइनें आप जी के चरणों में परवान करना, कोई गलती होगी क्षमा करना। दासी प्रैक्टिकल लाइफ सारी आपके चरणों में शेयर करती है, रखती है, क्योंकि सतगुरु बिठाते हैं, अपने आप ही बुलवाते हैं, अपने आप ही उनकी कृपाएं होती हैं। हर घट में रामा बोले तो दातार कृपा करे, सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया हो, सुखी माया हो, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता जी बुरा ना देखे, बुरा ना बोले, बुरा ना सुने, खाली दासी इसी में ना रह जाए, अपने परिवार में भी जीवन में भी इन बातों को ढाल पाएं, ऐसा आशीर्वाद मांगती है दासी। प्योर घी खाना चाहते हैं हम, प्योर बने सच्चे बादशाह।
हर चीज़ हम प्योर चाहते हैं, तो हमारा मन भी प्योर बने। अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, करते हैं, तो सत्संग जी हम देखें आनंद हमें ही आ रहा होता है, एक खुशी होती है। कोई सेक्रीफाइस हम किसी तरह का करते हैं किसी के लिए, तो मन खुश हो रहा होता है कि चलो अच्छा लगता है, मन को सत्संग जी सुकून मिलता है। तो दातार कृपा करें। गीत की लाइनें परवान करना जी। जीवन को मेरे दाता उजला दर्पण कर दो, जीवन को मेरे दाता उजला दर्पण कर दो, बस्ती दिल को दाता सुंदर मधुबन कर दो, जीवन को मेरे दाता उजला दर्पण कर दो। निंदक जो करे निंदा हम उनसे न घबराए, निंदक जो करे निंदा हम उनसे न घबराए, तेरे प्यार का पैमाना उन तक भी पहुँचाए, संग दिली को भी दाता तुम कोमल मन कर दो, संग दिली को भी दाता तुम कोमल मन कर दो, जीवन को मेरे दाता उजला दर्पण कर दो, शिकवा न लबों पर हो एक तेरा हो अफसाना, शिकवा न लबों पर हो एक तेरा हो अफसाना, आजाद तू कर दे प्रीत का नजराना, दे नूरी नजर सबको सुखिया जन जन कर दो, दे नूरी नजर सबको सुखिया जन जन कर दो, जीवन को मेरे दाता उजला दर्पण कर दो, तूने जो माफ किया अब गुण ने विचारे हैं, तूने जो माफ किया अब गुण न विचारे हैं, मैं चैन बख्शो सबको तेरी आँख के तारे हैं, ये उम्र जो दी इसमें, ये उम्र जो दी इसमें कुछ भोलापन भर दो, ये उम्र जो दी इसमें कुछ भोलापन भर दो, जीवन को मेरे दाता उजला दर्पण कर दो। सत्संग जी कहते हैं ये गीत नहीं, ये तो ब्रह्म विचार है। जीवन को मेरे दाता उजला दर्पण कर दो, बस्ती दिल के दाता सुंदर मधुबन कर दो। सत्संग जी मन हमेशा खुश रहे, खुशहाल रहे, उजला रहे। निंदक जो करे निंदा, अगर कोई निंदा भी करता है तो हम उनसे ना घबराएं, तेरे प्यार का पैगाम ना, हम उनको भी संदेशा पहुंचाएं सतगुरु का। सत्संग जी अगर हम निंदा से बचेंगे, निंदक से बचेंगे, तो सत्संग जी ये संदेश नहीं दे पाएंगे। एक एक करके टोलियां अलग बन जाएंगी। तो सत्संग जी उनको भी
सतगुरु की टोली में ही लेना है, संतों की टोली में ही लेना है। संग दिली को भी दाता तुम कोमल मन कर दो। हमें नहीं घबराना ऐसे लोगों से जो निंदा चुगली करते हैं, हमें इनको भी सतगुरु के चरणों में ले जाना है। अपने कर्मों द्वारा साथ संगत जी, कोई ये ना कहे ये तो सत्संग करते हैं, खुद तो कैसे चलते हैं और हमें ये कह रहे हैं, ऐसा ना सुनने में आए। शिकवा ना लब परो एक तेरा ही अफसाना हो, आजाद तू कर हर रूह को। कहते सच्चे बादशाह हर रूह को आजाद कर दे, हम किसी से गिला शिकवा ना करें। ये प्रीत का नजाना नूरी नजरें, सबकी नजरों में प्यार भर दो, दिलों में प्यार भर दो। सच्चे बादशाह आप सब कुछ कर सकते हो। फिर तूने जो माफ किया अवगुण ना विचारे। ये सच्चे बादशाह तूने तो हमको भी माफ करा है, जैसे हमारे अवगुण नहीं देखे ऐसे औरों को भी मत देखना। औरों पर भी कृपा करना, बख्शो सबको, तेरी आंख के तारे हैं, सभी तेरे बच्चे हैं, तेरी आंख के तारे हैं, सभी को बख्श दो। और जो ये उम्र दी है कुछ भोलापन भी भर दो। सच्चे बादशाह हमारे अंदर से चालाकियाँ दूर करके, सच्चे बादशाह कोमल हृदय भोलापन ये भर दो। कहते हैं गीत नहीं ब्रह्म विचार है। तो जब हमारे दिलों में प्यार, प्रीत, नम्रता, दया, सहनशीलता ये सब होगा, तभी भक्ति पूर्ण है। साथ संगत जी तो दातार कृपा करे सभी को, तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया हो, सुखी माया हो। कोई गलती होगी वो क्षमा करना। सच्चे बादशाह विश्वासी संतों का संग देना, जोड़े रखना। दासी सिमरन द्वारा आशीर्वाद लेगी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। निराकार साकार तेरे सारे रूपों को नमस्कार। सच्चे बादशाह सबका भला करना, भला करना। धन्यकार जी।